अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम क्लीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको प्रीवियस वीडियो हमारी पसंद आई है तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियो हमारे ही इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। गाइस, जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आज की इस वीडियो के अंदर थेरापिस्ट और क्लाइंट के दरमियान जो इत्मीनान है, जो ताल्लुक है, उसको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये नए साइकोलॉजिस्ट और नए थेरापिस्ट जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो इस फील्ड के अंदर नए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल गाइड रहने वाली है आज की ये वीडियो। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा आपको। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके क्लाइंट जो है वो आप पर एतमाद करें, आपका उनके साथ तल्लक मजबूत हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका तल्लक उनके साथ मजबूत होगा तो आपकी थेरापी जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी और आप लोग जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे और आपका क्लाइंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई होगा। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने जैसे ही आपका क्लाइंट आता है, आपका पेशेंट आता है, तो आपने उसको जो है वो गैर जानबदार माहौल और महफूज माहौल देना है। पेशेंट को, क्लाइंट को ये महसूस होना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह पर नहीं आया जहां पे उसको जज किया जा रहा है या जहां पर उसकी गलतियों को टटोला जा रहा है, जहां पर उसको डिग्रेड होने का एहसास हो। तो इस तरह का माहौल आपने हरगिज़ अपनी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं देना। अपनी थेरापी रूम के अंदर आप लोगों ने इस तरह का माहौल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। उसके बाद जो ओवरऑल जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों के अंदर एक्टिव लिसनिंग की जो आदत है, जो हैबिट है, वो होनी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ इस मौजू के ऊपर बात की है कि आप लोगों की एक्टिव लिसनिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी साइकोलॉजी के थेरापी सेशन के अंदर, किसी भी काउंसलिंग सेशन के अंदर। तो जब आप लोगों की एक्टिव लिसनिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो आप लोग अपने क्लाइंट के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना सकते, तब तक आप उनका एतमाद नहीं जीत सकते और तब तक जो है वो आप लोगों की जो थेरापी है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों के अंदर एम्पैथी जो है वो होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, इंसानियत की हमदर्दी होनी चाहिए। आपको अपने क्लाइंट के दर्द को दिल से महसूस करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग ये चीज़ें करेंगे तब क्लाइंट आपके साथ खुलेगा और तब वो आपको अपनी असल चीज़ें बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं और जो आपकी थेरापी के लिए उसको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आपके अंदर जो है वो हमदर्दी का जो मादा है वो कूट कूट कर भरा होना चाहिए। अगर नहीं भरा तो आप डेली बेस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग आने वाले दिनों के अंदर अच्छे साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मुआशरे के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए नजर आए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने क्लाइंट के राजों को महफूज रखना होगा। बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से काउंसलर, बहुत से थेरापिस्ट जो है वो एक गलती कर बैठते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ अपने जो केसेस हैं उनको डिस्कस करते हुए नजर आते हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। तो आपके अंदर भी अगर ये आदत है तो आज से ही इसको खुदारा छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी थेरापी के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, जो पांचवी ट्रिक है, या आप लोग कह लें कि जो पांचवा आप लोगों के लिए नुस्खा है वो ये है कि आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। आप जब क्लाइंट के साथ गुफ्तगू कर रहे हों तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि क्लाइंट को ये महसूस हो कि वो किसी अच्छे बंदे के पास आया है, ऐसे बंदे के पास आया है जो वाकई ही रियल के अंदर उसका इलाज कर सकता है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फिट होता है। आपने हमेशा अपने क्लाइंट के साथ या उनकी फैमिली के साथ जब गुफ्तगू कर रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, तो आपने सिंपल लैंग्वेज रखनी है। आसान भाषा के अंदर, आसान लफ्ज़ों के अंदर, आसान ज़ुबान के अंदर आपने उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनको कोई भी चीज़ समझानी है। साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसको आसान लफ्ज़ों में बयान करना है, ताकि क्लाइंट या उसकी फैमिली जो है वो इजीली आपकी बात को जो है वो समझ सके। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, सातवां, वो ये है कि क्लाइंट को आप लोगों ने फुल कंट्रोल देना है। मतलब ये है कि आपने क्लाइंट को चॉइस देनी है कि जी भाईजान कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी गुफ्तगू करना आपको पसंद है, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं हम वहाँ से ही बात का आगाज़ करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो अपनी प्री प्लान स्ट्रक्चर है क्वेश्चनिंग का, आपने उसकी तरफ आना है, ताकि आप अपने जो मुद्दे की बात है, जो उसका मसला है, आप लोग उसको भी जो है वो आसानी से सुन सकें। उसके बाद आपने कभी भी अपने क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती सवालों जवाब नहीं करने। अगर आप ज़बरदस्ती सवाल जवाब करेंगे तो वो जवाब नहीं देगा और आपके लिए ये जो चीज़ है ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो साइलेंस इख्तियार किए हुए है तो आपने उसकी साइलेंस का एहतराम करना है। लास्ट टाइम मेरे पास भी इस तरह का एक केस आया था क्लिनिक के अंदर।
वो फीमेल हैं वो बिल्कुल चुप हैं, बोल नहीं रही। तो उस वक्त जो मैंने ट्रीटमेंट का तरीका इस्तेमाल किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने उनके साथ जो है वो इशारों के अंदर बात करनी है। आप उनसे बोल सकते हैं, बात को समझ रही हैं लेकिन वो बोल नहीं रही, तो आपने उनको कहना है जी कि आप सर हिला के हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, लिख के जवाब दे सकते हैं, आप कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं नंबरिंग के रिलेटेड। अगर आप लोग उनके ऊपर जो टेस्ट वगैरह है डिप्रेशन के रिलेटेड, एंजाइटी के रिलेटेड अगर वो कर रहे हैं तो नंबर कार्ड के ज़रिए आप वहाँ से असेसमेंट कर सकते हैं कि उनकी जो सीवियरिटी लेवल है किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसऑर्डर का, वो किस लेवल पर है। तो आप लोग ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी थेरेपी का आगाज़ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आज के ये 7 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे, इंफॉर्मेटिव रहे होंगे और आपने यकीनन इन पॉइंट से कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है और आप साइकोलॉजी के रिलेटेड वो चीज़ें सीख रहे हैं जो आपको पहले कोई नहीं बता रहा, तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक भी करते हुए नज़र आएंगे और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोग हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपनी फैमिली का, अपनी थेरेपी रूम का जो है वो बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।